समीर एक मशहूर सर्जन था, लेकिन उसकी एक डरावनी आदत थी। वो जब भी तनाव में होता, रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर निकल जाता और आवारा जानवरों या कभी कभी लावारिस लाशों पर एक्सपेरिमेंट करता। उसे लगता था कि वो विज्ञान के लिए कुछ बड़ा कर रहा है। ऐसे ही वो एक रात हॉस्पिटल के मुर्दा घर में पहुंचा। वहां उसने एक लावारिस लाश को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चौकीदार की मदद से अपनी लैब में ले आया। सर, आप इतनी लाशों का करते क्या हो? क्या करोगे जानकर? मैं उन्हें दोबारा जिंदगी देने की कोशिश करता हूँ। कैसा हो कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए? सर, आप कैसा मजाक कर रहे हो? मरने के बाद कोई कैसे जिंदा हो सकता है? यूं? क्यों नहीं हो सकता जिंदा? देखो, मैं भी तो मरकर ही जिंदा हुआ हूँ। कहते हुए समीर चौकीदार की तरफ घूरते हुए देखने लगा। नींद की कमी के कारण हुई समीर की लाल आंखों को देखकर चौकीदार डर कर वहां से भाग गया। उसे भागते देख समीर को हंसी आ गई। चौकीदार के जाने के बाद समीर उस लाश को गौर से देखने लगा। कोई कट नहीं है, कोई घाव नहीं है। लगता है हार्ट अटैक से मरा है। इसके जिंदा होने के चांस ज्यादा हैं। कहते हुए समीर ने लाश को एक ग्लास चैम्बर में डाला और कुछ रसायनों का मिक्स उस ग्लास चैम्बर में डाला, जिससे वहां पर इतना धुआं हो गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक सफेद धुआं काले धुएं में बदलने लगा और लाश में कुछ हरकत होने लगी। धीरे धीरे धुआं खत्म हुआ तो लाश ने आंखें खोली। ये देख समीर की भी आंखों में चमक आ गई। उसने उस लाश को ग्लास चैम्बर से बाहर निकाला तो लाश कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, मगर अब ये लाश रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? मैंने खुद देखा था, ये लाश जिंदा हो गई थी। अपने इस साइको एक्सपेरिमेंट के असफल होने पर समीर बुरी तरह से बौखला गया था। उसे हर हाल में लाश को जिंदा करना था। तुम ऑलरेडी 2 बार मर चुकी हो, अब मेरे किसी काम की नहीं। तुम भी डिकम्पोज होने के लिए मेरी लैब से बाहर निकलो। कहते हुए समीर ने उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक दिया। जैसे ही लाश लैब के बाहर हुई, उसकी आंखें खुल गईं। वो खड़े होकर लैब की खिड़की से समीर को देख रही थी। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कुछ समय ऐसे ही बीता। समीर का पागलपन अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। लाश जिंदा नहीं हो रही थी तो वो अब इंसान की कांच में दिखने वाली परछाई से क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा और परछाई आईने से बाहर निकल नई जिंदगी जिएगी। वो लगातार आईने में दिखने वाली खुद की परछाई के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता था। उसे यकीन था कि आईने के दूसरी तरफ भी एक दुनिया है। कुछ दिन और उसके एक्सपेरिमेंट आईने की परछाई का क्लोन बनाने के लिए चलता रहा और फिर एक दिन समीर आईने के सामने खड़ा होकर हंसा। लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, उसका खून जम गया। आईने में दिखने वाला समीर हिल नहीं रहा था। वो बस खड़ा होकर असली समीर को घूर रहा था और उसके हाथ खून से सने थे। मैं सही था। आईने के उस पार भी दूसरी दुनिया है जहां हमारे जैसे ही लोग हैं। हमारी परछाई अब वो क्लोन बनकर बाहरी दुनिया में आएगी। समीर बहुत खुश हुआ। उसे लगा उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, मगर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ देर बाद समीर अपनी लैब से बाहर निकला तो लैब में एक अलग ही हलचल शुरू हो गई। वहां कई सारी परछाई घूम रही थी, मगर ये सब होने के अगले कुछ दिनों में समीर की जिंदगी नरक बन गई। वो जब भी शीशे के सामने जाता, आईने वाला समीर उसे डराने लगता। तुम आ गए समीर, मगर तुम वापस नहीं जाओगे। तुम भीड़ में भी मेरे साथ अकेले होगे। नहीं,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ या फिर अकेला भी। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। कभी वो अपना गला काट रहा होता तो कभी समीर के करीबियों की तस्वीरें जला रहा होता। आईने की इन हरकतों से अब समीर बहुत डर चुका था। उसने सोच लिया था कि ये सब कुछ खत्म करना होगा। उसके लिए वो आईना तोड़ देगा। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर वार किया। आईना चकनाचूर हो गया। अब तुम कभी वापस नहीं आ सकते। मैं ही तुम्हें लेकर आया था और मैंने ही तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुड बाय फॉरएवर। कहते हुए समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके खुद के शरीर से खून बह रहा है। उसने नीचे देखा। उसके पेट पर ठीक वैसा ही घाव था जैसा उसने आईने में अपनी परछाई को देते देखा था। तभी उसे बेसमेंट के कोने से वही फटी हुई आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई आईना नहीं था। वो कांच की एक पारदर्शी दीवार बन चुका था। दूसरी तरफ खड़ा समीर मुस्कुरा रहा था और इस तरफ समीर फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। उसके पेट पर घाव गहरा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे दर्द से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। दीवार के दूसरी तरफ खड़ा समीर उसे अनदेखा कर दूसरी ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरह चोट पहुंचाकर मुझे रोक लोगे? तुम्हें मैंने बनाया है और मैं ही तुम्हें मिटा दूंगा। उसकी बातें सुनकर आईने वाला समीर रुका और उसने उसे पीछे मुड़कर देखा। समीर अब तड़प नहीं रहा था, वो उठकर खड़ा हो गया था। उसके घाव से गिरता खून फर्श पर काला पड़ चुका था। समीर की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। समीर ने कांच पर एक जोरदार मुक्का मारा। उस कांच के टुकड़े उड़कर समीर के चेहरे पर जाकर धंस गए। वो चिल्लाते हुए पीछे गिरा। गलियारे में लाल बत्तियां जल बुझ रही थी। समीर ने देखा कि हर कमरे में उसके जैसे कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो इंसान कम और मांस के लोथड़े ज्यादा लग रहे थे। एक कमरे में एक औरत अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। समीर को समझ आया ये वो सारी लाशें हैं जो कभी उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई। तुमने दुनिया जीतने की कोशिश की समीर, लेकिन तुम हार गए, खुद से हार गए। अब तुम मैं हूं और मैं तुम। आवाज सुनकर समीर ने मुड़कर देखा। वहां उसके सामने एक और समीर खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, बिना किसी घाव के, साफ सुथरे सफेद कोट में। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे मन का भ्रम है ये। तुम आजाद नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी वो परछाई हूं जिसे तुमने आईने में देखा था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन नहीं, बल्कि तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब तुम इस लैब के अंधेरे में रहोगे और मैं तुम्हारी जगह दुनिया में सर्जन बनकर राज करूंगा। असली समीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां मौजूद परछाइयों ने उसे दबोच लिया। सफेद कोट वाले समीर ने उसके कान में झुककर कहा, अब तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो, इतने अकेले कि आईने में भी देखोगे तो मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी जगह लेने के लिए यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। कहते हुए उसने वहां मौजूद दूसरी परछाई की ओर इशारा किया। उन लोगों ने समीर को वापस उसी मिरर में फेंक दिया। अब वहां कोई कांच नहीं था,
बस चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे में समीर को अपनी ही हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब उसकी अपनी नहीं रही थी। सफेद कोट वाले समीर ने लैब का भारी लोहे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दूसरी तरफ मिरर के अंदर अंधेरा इतना घना था कि समीर को अपनी सांसें भी भारी लग रही थी। लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा पर कुछ रेंग रहा था। उसने अपने पेट के घाव को छुआ, उसे वहां दर्द नहीं हो रहा था। उसे लगा कि उसके शरीर पर कोई सेंसेशन महसूस नहीं हो रहे थे। वो धीरे धीरे जैसे तैसे अंधेरे में अपनी आंखों को ढालने की कोशिश कर रहा था। उसे दीवार पर एक हल्की सी चमक दिखी। वो चमक कांच की नहीं थी, वो सैकड़ों जोड़ी आंखों की थी जो दीवार के दूसरे हिस्से से उसे घूर रही थी। अचानक पूरे कमरे में हड्डियों के चटकने की आवाज गूंजी। आईने के अंदर जो समीर कैद था, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी उंगलियां लंबी होकर तेज लंबे नाखूनों में बदलने लगी। उसका शरीर कांच की तरह चमक रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से सिर्फ कांच के चटकने की आवाज निकली। उसके मुंह से बारीक कांच के टुकड़े गिरने लगे। वो कांच से बाहर निकलना चाह रहा था, मगर बाहर निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। बाहर खड़ा नकली समीर मुस्कुराया और खुद से ही बोला, समीर, तुमने मिरर प्रोजेक्ट में एक गलती की थी। तुमने सोचा था कि परछाई इंसान बनना चाहती है। नहीं, परछाई तो बस इस दुनिया में आना चाहती थी। अब तुम्हारी कोशिकाएं खुद को आईने में बदल रही हैं। तुम मरोगे नहीं, तुम बस एक जीता जागता आईना बन जाओगे और मैं लाऊंगा उस दुनिया से इस दुनिया में सारी परछाइयां। यहाँ सिर्फ परछाइयों का ही साम्राज्य होगा। कहते हुए वो हंसने लगा। आईने के अंदर समीर का चेहरा धीरे धीरे सपाट होने लगा। उसकी नाक, कान और होंठ गायब हो गए। उसकी पूरी खाल एक चमकदार चांदी जैसी सख्त परत में बदल गई। वो अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक बड़ा सा कांच बन चुका था, जो दीवार पर चमक रहा था पर तड़प रहा था। नकली समीर मुस्कुराते हुए समीर के पास आया। उसने तड़पते हुए कांच के समीर का हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई आदमकद कांच हो। नकली समीर बहुत देर तक उसे देखते हुए हंसते रहा और फिर उसके पास जाकर बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए जैसे ही नकली समीर ने उस जीते जागते आईने में अपनी शक्ल देखी, आईने के अंदर से असली समीर बाहर निकलने के लिए चीख रहा था। नकली समीर ने एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाया। हैरत की बात यह थी कि खून नकली समीर की कलाई से नहीं, बल्कि उस आईने रूपी समीर की कलाई से निकल रहा था। अब तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम अपने आप को ही चोट पहुंचाओगे और तुम्हें तकलीफ होगी। अब ना तो तुम जी सकते हो और ना ही मर सकते हो। असली समीर अब मर भी नहीं सकता था। वो अनंत काल के लिए एक ऐसा आईना बन चुका था जो हर उस जख्म को महसूस करेगा जो उसकी परछाई बाहर की दुनिया में करेगी। नकली समीर लैब से बाहर निकलता है और अपनी अगली सर्जरी के लिए मुस्कुराता है। पीछे सेल में वो आईना दीवार से चिपका हुआ खून के आंसू रो रहा है, लेकिन उसकी कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आईना आपको सच दिखा सकता है, सच बता नहीं सकता।